नमस्कार साथियों, अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोग का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कक्षा 12 का एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आ चुका हूं जिसका टाइटल है भूमि यानी लैंड। इसमें अर्थ, विशेषताएं, महत्व तथा उत्पादकता, जो लैंड का चैप्टर है वो आज हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, भूमि का अर्थ क्या होता है। तो देखिए प्रोफेसर, पहले मैं अपने बताता हूँ। देखिए, अब अर्थशास्त्र में भूमि की परिभाषा अलग है, सस्य विज्ञान में भूमि की परिभाषा अलग है। सस्य विज्ञान में आप भूमि उन यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, जिस पर जो फार्मर्स हैं, कृषक जो हैं, वो कृषि क्रिया एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, उनको भूमि कहते हैं। लेकिन कृषि में, अर्थशास्त्र में, वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रकृति ने, नेचर में फ्री गिफ्ट दिया है, नेचर ने हमको गिफ्ट के तौर पर फ्री में प्रोवाइड किया है, वो भूमि कहलाती है। जिससे आपका पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, झरना है, सारी चीजें। ठीक है, जो प्रकृति ने हमको मुफ्त में यानी स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए दिया है। ठीक है, भूमि का अर्थ यानी परिभाषाएं देखिए प्रोफेसर जेके मेहता के अनुसार, वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जिनका प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, भूमि कहलाती हैं। भूमि की विशेषताएं तो सीमित पूर्ति, प्रकृति की निःशुल्क देन है, मैं बताया आपको, अनासवान है, इसका नाश नहीं होता है, अचल या गतिहीन है। ठीक है, यानी चल नहीं सकती है भूमि, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है, निष्क्रिय साधन है, विविधताएं मिलती हैं, विविध उपयोग हो सकते हैं, अनिवार्य उपादान होता है। ठीक है, जैसे 5 उपादान भूमि, श्रम, पूंजी, संख्या, सांस, तो भूमि जो है अनिवार्य उपादान है, क्योंकि उत्पादन को आधार यानी बेस जो है वो देता है। ठीक है, आगे देखिए, काम करने तथा रहने का आधार है, आर्थिक विकास का आधार है, प्राथमिक उद्योगों का विकास है, शक्ति के साधन के रूप में यूज होता है, गौण धंधों तथा कल कारखानों का विकास होता है, व्यापार का आधार है। आगे देखिए, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास, रोजगार का आधार, भूमि की कार्य क्षमता या उत्पादकता। यहां पर देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, इसमें आप लोगों का यदि अन्य बातें समान रहने पर भूमि के जिस भाग से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, उसकी कार्यक्षमता जो उत्पादकता होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। भूमि की कार्यक्षमता एक सापेक्ष उदाहरण है। कार्यक्षमता और उत्पादकता ज्ञात करने के लिए उत्पादन की मात्रा तथा गुण दोनों पर ध्यान दिया जाता है। भूमि की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, प्राकृतिक तत्व, भौगोलिक स्थिति जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, भूमि का उचित प्रयोग, मानवीय तत्व। ठीक है, आर्थिक कारण देखिए, आर्थिक कारण जो आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इसमें आपके इकोनॉमिक रीजन्स में पूंजी, पूंजी हमने कैपिटल बताया, धन का वो भाग जो और अधिक धन उत्पादन के लिए यूज होता है, भूमि का स्वामित्व, संगठनकर्ता की योग्यता, एलिजिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजर जो होती है, और स्थायी भूमि सुधार, उन्नत तकनीक, सामाजिक तथा राजनीतिक तत्व और सरकारी नीति। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर, अब देखिए ये भूमि आपका कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर का हम एक मास्टर स्लाइड के द्वारा पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं हर चैप्टर के लास्ट में आपको मास्टर स्लाइड देता ही हूँ जिसमें आपका पूरा डिस्कशन हो जाता है। देखिए, भूमि का अर्थ, अर्थशास्त्र देखिए मैंने बताया, अर्थशास्त्र में भूमि दूसरी है, अर्थशास्त्र विज्ञान में दूसरा है। भूमि का अर्थ, अर्थशास्त्र में भूमि से अभिप्राय उन समस्त प्राकृतिक संसाधनों से जो है, जो प्रकृति की ओर से मनुष्य को पृथ्वी तल पर तथा उसके नीचे भी यानी उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, तथा उसके ऊपर प्राप्त होते जैसे मैदान, नदी, पर्वत, खनिज पदार्थ जो है, वायु, धूप। विशेषताएं भूमि की तो सीमित पूर्ति, प्रकृति की निःशुल्क देन, अनासवान, अचल व गतिहीन, निष्क्रिय उपादान, विविधता, विविध उपयोग, स्थिति का महत्व, अनिवार्य उपादान। भूमि का महत्व देखिए, तो इसमें आपका काम करने तथा रहने का आधार, आर्थिक विकास का आधार, प्राथमिक उद्योगों का विकास, शक्ति के साधन के रूप में, गौण धंधे तथा कल कारखानों का विकास, व्यापार का आधार, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास, रोजगार का आधार। भूमि की कार्यक्षमता का अर्थ देखिए, तो भूमि की कार्यक्षमता से अभिप्राय भूमि की किसी एक टुकड़े से उत्पादन शक्ति से होता है। भूमि की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले कारक तो प्राकृतिक तत्व, भौगोलिक स्थिति, भूमि का उचित प्रयोग, मानवीय तत्व, आर्थिक कारण में पूंजी, भूमि का स्वामित्व, संगठनकर्ता की योग्यता, फिर स्थायी भूमि सुधार, उन्नत तकनीक, सामाजिक तथा राजनीतिक तत्व, सरकारी नीति। तो ये लेक्चर आपका लगभग 5 मिनट में कंप्लीट हुआ, क्योंकि बड़ा लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन काफी इजी सा लेक्चर है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। आप 2 बार रिवाइज करेंगे, आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। अब आपको ये मेरे नोट्स हैं, अगर इसको पीडीएफ चाहिए आपको इसका, तो ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आज मैं पीडीएफ पर वहां पर टेलीग्राम पर अपलोड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स जो है बना सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, आप अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Have a nice day. Take care.